शरतर आगमन रे पार्वणर वार्ता नहीं धरा पृष्ठरे काशतंडी प्रकृतिर एही अमूल्य उपहार बिल रास्ताकड़ नई पठा और खालुआ जमी भासुची सते जेपरी धरणी राणी शुभ्र वस्त्र परिधान करिसेंती। एई चामर हलाई से आदिशक्ति को स्वागत करिथाए कारण मां को स्वागत जणाइबा पई से वरदान पाइछि। काशतंडी फूलर संभार प्रकृति प्रेमी को आकृष्ट करे। प्रकृतिर कानभास रे काशतंडी जेपरी एक तुलीर स्पर्श। श्रावणर अंते धरापृष्ठरे प्रस्फुटित हुए काशतंडी। काशतंडीर मेघमल्लार को देखिले जना जाए जे पार्वणर आसन्न। पार्वण ऋतुरे काशतंडी निजर सौंदर्य सुषमा को अति विचलित करिथाए। लोक जनमानस रे निजर मोहि थाए, जनमानसर मन को किणी नहीं थाए। बासना नथिले कौन हम तार सौंदर्य तार रूप एवं तार लावण्य सारा जनमानस भावुक कवि समस्तंकर जीवा रास्तार अतिथि माने जो पथचारी मानकर मनरे टिके भी देखिबा पाई इच्छा हुए, मनरे आनंद हुए, मनरे उत्कंठा जात हुए। काशतंडीर से अपरूप संभार अपरूप रूप को देखिबा पाई माण माण होई फसी जाए। नील आकाश को चाही पार्वणर मांकर आगमन को से सब बेले मने पकाई थाए एवं सूचई दे थाए जे अति शीघ्र मांकर आगमन धरापृष्ठरे एवं धरापृष्ठरु मिछ हिंसा पाप घृणा यही सब लोप हम एवं सत्यर जय हम एवं धर्मर जय हम यही कथा को सूचाई दे थाए काशतंडी। प्रकृति राणी निजर वैचित्र प्रदर्शन करने अनेक समय अनेक रूप धारण करें। तेरे वर्षरे जो भाई ऋतु परिवर्तन हुए प्रकृतिर मत रूप परिवर्तन समस्त को आकृष्ट करें और संतुष्ट करें। आम जदि देखा जिते भी काशतंडी फूल देखू तो सी हूँ एक पृष्ठभूमि तैयारी हो जाए जे पार्वण ऋतु आसीगला। पार्वण ऋतुर पृष्ठभूमि निर्माण एक काशतंडी फूलर आविर्भाव होता है। माने आम अपेक्षा करूँ जे देवी आगमन बर्तमान आसन्न है। अल्प दिन पर देवी अवतरण करेंगे। या परे परे सारा भारत में पौरपल्ली एक पार्वणर एक समय आसी जाए। तेबे कवि माने लेखक माने भावुक माने प्रकृति प्रेमी माने काशतंडी फूल को नहीं अनेक गल्प कविता से साहित्य रे यार स्थान से निश्चित भाव दे था। प्रकृत में जो भाव सबुज अंचल धला धला फूल धला धला घासर जो मूल गुड़ देखिले एत मनोहरा एत आत्महरा हो जाती कवि माने जे से माने निश्चित भाव निज साहित्य सृजन रे काशतंडी फूल को जेण तेण भाव स्थान दे था। प्रकृत में प्रकृति तार जो सौंदर्य भिन्न भिन्न रूप जो प्रकाश करे तेरे काशतंडी फूल माध्यम जो भाई भाव से एक प्रकार धला चुनुरी थिबा एक शाढ़ी परिधान कला भली मन हुए धला शाढ़ी। तो ये आम देखा पुरपल्ली रे लोक भीतर एक बार उत्साह आसी जाए जे एणिकी गणेश पूजा अल्प दिन तले जापर आमर महालया आसब तापर दशहरा अर्थात सारा भारत वर्ष रे पार्वण ऋतु आरंभ होला। तार एक प्रतीकात्मक संकेत आमको काशतंडी फूल देता है। आश्विन मास शरद ऋतु आउ इंग्राजी मास कहले सेप्टेम्बर अक्टोबर यही मास गुड़िक जितेबाला चली आसे से साधारण लोकठू आरंभ करिकी जोगी भोगी कवि समस्त मन ताने चंचल हो उठे। कहीं आमर पादचला रास्ता ठू आरंभ करिकी आमे राजरास्ता पर्यंत बिल बेरणा नई बंध पठा नई पठा एवं साधारण जगार आमे जेतेबेले जाऊ जीवा आसवा करूँ सेतेबेले आमे धवल श्वेतयुक्त जो आमर घास फूल रही सेटा समस्त को आकृष्ट करे। आमे भी समस्ते आकृष्ट हो मनलोभा होता है एवं याकू देखिकी साधारणतः समस्ते जो माने सृजनशीलतार भाग नियंती बा सृजनशील कविटीए हो
लेखकटीए हो चित्रांकन जो करू सी ताने एवं साधारण जनता से माने विभोर हो जाती सते जमी प्रकृति राणी सबुज शाढ़ी रे गोटे धवल तार धड़ी पिंधिकी पृथ्वी पृष्ठ रे उभा होइछि एवं समग्र भूमाता श्वेतांबरी रूप धारण करचंती आकाश रे भसा बौद्धमाळ एवं धान बिल रे आपण बकस्तब देखिबे बग पक्षी माननकु आ ता सहित ए जो धवल चामर युक्त सते जेमिति पृथ्वी राणी को से माने आलट चामर रे स्वागत करूची आ ता सहित आमर माँ जगत जननीकर धरा पृष्ठ रे जो धरावतरण हुए आमे ताकू मध्य उपभोग करू कासतंडी फूल फुटिले ही आमे जानू जे दुर्गा पूजा आसीगला एवं दुर्गा पूजा पाई जो आयोजन हुए से दिनठू आमर आरंभ हो जाए आजिठू मध्य आरंभ हो जाए जदिओ आमर पितृपक्ष आरंभ हो गलानी एवं महालया आगु को अच्छी तापरे आमे जो आमर नवदिनात्मक पूजा अच्छी माँकर नवरात्र पूजा तापरे माँ पीठ गुड़ा कर विजय हेबे माँ दशभुजा महिषासुर मर्दिनी। गजपति विवेकानंद बेहरा रिपोर्ट टुडे।